बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को दानापुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए ने एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर अपना जनाधार दिखाया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद रविशंकर प्रसाद एमएलसी, अनामिका सिंह एमएलसी, नीरज कुमार सिंह, विधायक संजीव चौरसिया और पूर्व विधायक आशा सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। सभा को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा बननी तय है। दानापुर सीट से चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, जीत हमारी ही होगी। उन्होंने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि महिलाओं को 10,000 रुपए के आर्थिक सहायता, सड़क, रोजगार के क्षेत्र में हुई प्रगति राज्य की दिशा और दशा बदल रही है। उन्होंने पुराने दौर को याद करते हुए कहा कि सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में जब कोई गांव तक नहीं गया तब हम लोग वहां पहुंचे थे। अगर फिर से राजद की सरकार आई तो वही पुराना दौर लौटेगा। पहले लालू करते थे, अब तेजस्वी करेंगे। इसी बीच जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने दानापुर में स्थानीय स्तर पर वसूले जा रहे गिट्टी बालू जीबी टैक्स पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हम जीएसटी देश और विकास के लिए देते हैं, लेकिन यहाँ मकान बनाने के लिए जीबी टैक्स को देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए की सरकार ने गांव से लेकर शहर तक हर तबके के लिए विकास सुनिश्चित किया है। विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि अगर तेजस्वी बिहार के नायक हैं, तो खलनायक कौन है? उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार को वास्तविक जननायक बताते हुए कहा कि इन्होंने गरीब और अति पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने का काम किया। मंच से एक सुर में संदेश दिया गया कि अब कोई गलती नहीं दोहरानी है। दानापुर की जीत एनडीए की झोली में जानी चाहिए। सम्मेलन में पूर्व सांसद रामकृपाल यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष रजनीश कुमार, जदयू नेता विनोद सिंह, लोजपा जिलाध्यक्ष चंदन कुमार और भाजपा नेता बेला यादव, संजय यादव, सनोज यादव, अजीत यादव, पवन तिवारी सहित कई प्रमुख चेहरे मौजूद रहे। महल का शहजादा है जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का उपाधि चुरा लिया, उपाधि चोर है, अपने आप को जननायक कहा। तो आज कसीदा पढ़ रही थी, उनको यह नहीं मालूम कि 2006 में ही पंचायती राज में आरक्षण से प्रक्रिया शुरू हुई। बेटी के साइकिल यात्रा से लेके बेटियों के सशक्तिकरण पर बोल रही थी। सीटों पर लड़ेगा। अरे भाई समझिए ना, पहले राहुल गांधी जी ने ड्राइवर बना दिया तेजस्वी यादव को, ठीक है नहीं, ड्राइवर बना दिया। ड्राइवर बनने के बाद भी नेता घोषित नहीं किया। रोहिणी बेटी है, अपने पिता की प्राण रक्षा की है, अपने भाई के लिए गुहार लगा रही है उसके सम्मान का। लालू जी उस घर के मुख्य न्यायाधीश हैं और वो चुप्पी मारे हुए हैं। तो जब घर के ही अंदर कलह है तो गठबंधन को तो तार तार हो ही जाना है। राजद कहती है कि आप विकास नहीं करते। देखिए, मैं वैसा व्यक्ति हूं जो राजद के भी कार्यकाल को देखा है और अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकाल को भी देखा है। तो हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल में विकास दूर दूर तक संभव न था, न सोच था। और वहीं क्योंकि आप यहीं के वासी हैं, आप खुद एहसास करिए कि एनडीए की सरकार में कितना विकास हुआ है। चाहे वो बड़ा विकास हो, छोटा विकास हो, 4 लेन हो, 6 लेन हो, दियारा का विकास हो, परिवार का विकास हो, बिजली का, पानी का, हर घर तक विकास की किरण नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहुंची है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहुंची है। देखिए, हम लोग बीजेपी का, भाजपा का, एनडीए का हम लोग कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते जो क्षेत्र में हम लोगों को दायित्व दिया जाता है, उस दायित्व को निर्वहन अपना इच्छापूर्वक करते हैं कि सारे जनता खुश रहें। खुश करने का कोशिश यथासंभव करते रहते हैं कि हमारे जनता को किसी तरह से दिक्कत न हो, आम बहन को, आम भाई को किसी प्रकार का दिक्कत न हो। पार्टी प्रत्याशी का अब तक दाव नहीं खुली है, तो क्या आप भी उस रेस में हैं? देखिए, मैं भी उस रेस में हूँ। अब पार्टी बड़ी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इस पर अपना भरोसा विश्वास जताते हैं, उसका स्वागत करेंगे। जिनको पार्टी ने सिंबल देगी उसको हम लोग जिता के। पार्टी टिकट नहीं देती है तो पार्टी के साथ रहेंगे। पार्टी में है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के साथ रहेंगे। मैंने चुनाव लड़ने की इच्छा है। पार्टी के ऊपर हम छोड़ दिए, अपना जो दायित्व है जो पार्टी के ऊपर छोड़ दिए। पार्टी जो हमको लायक समझेगा उसको हम लोग निर्वहन करेंगे।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शक्ति में यकीन नहीं करता, वो हमेशा समृद्धि में यकीन करता है और कार्य करने में यकीन करता है। तो एनडीए सम्मेलन जो हमारी परंपरा है, हमारे सारे घटक दलों के साथ एक सम्मेलन हुआ है कि सारे के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हों और आने वाले समय में दानापुर की सीट एनडीए गठबंधन की झोली में आए। देखते हुए कार्यकर्ता हमें दें, इसलिए कार्यकर्ता एनडीए सम्मेलन था। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए मुझे जो प्रदेश से जिम्मेदारी मिली थी उस पर हमने खरा उतरे हैं। हजारों कार्यकर्ता के साथ इंडियन सम्मेलन में शामिल होकर इस सभा को जो है ना सफल बनाने का काम मैंने किया है। अच्छा, एक चीज है, प्रत्याशी की जो बात आती है, तो क्या प्रत्याशी के रेस में आप हैं? और पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। आपकी दिली इच्छा है चुनाव लड़ने की? बिल्कुल नहीं देगी तो विरोध कीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं देगी तो इसी पार्टी में रहेंगे। सारा जीवन अब इसी पार्टी में मैं त्याग दूंगा। एनडीए के बैठक हर विधानसभा में एनडीए की तरफ से करवाया गया है। ये भी विधानसभा में हुआ है। हम लोग के मात्र 28 तक लास्ट टाइम है एनडीए के बैठक का। उसके बाद अपना अपना क्षेत्र में सब हम लोग बिगुल फूकेंगे। जो प्रत्याशी के टिकट मिलेगा उस प्रत्याशी के एनडीए से जिता के हाथ काम करेंगे।